नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत, दूसरी जन चौपाल से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी। 4 जिलों के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं से किया संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भरा नामांकन। गोरखपुर शहर से ठोकी ताल, सभा कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भरा जोश। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद में डोर टू डोर संपर्क कर मांगा समर्थन, तो आगरा में अखिलेश जयंत ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर भरी हुंकार। हापुड़ के छिजारसी टोल पर ओवैसी पर फायरिंग का मामला। पुलिस ने 2 हमलावरों को किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश करने के बाद भेजा जेल। हापुड़ पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पिस्टल और हथियार बनाने का सामान भी किया बरामद। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के अंतराल पर जन चौपाल को संबोधित करने के साथ ही प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था को भी उन्होंने सराहा। तो वहीं पीएम मोदी ने शुक्रवार को गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों तथा नेताओं से वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। इस डिजिटल रैली ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की लगभग 20 विधानसभा सीटों को कवर किया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को है, तो वहीं दूसरे और तीसरे चरण का 14 और 20 फरवरी को होगा। तो वे उत्तर प्रदेश के इस चुनावी महासमर में सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं। उन्होंने आज यहां के गोरखनाथ मंदिर में भोले बाबा का रुद्राभिषेक किया, जिसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भी भरा। इसके बाद वे अमित शाह के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। स्वयं में अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बन करके वह अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजयी प्रदान करने में अपना योगदान देगा। मैं आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में अपना दल के नेता माननीय श्री आशीष पटेल जी भी और निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद जी भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर हमारे गठबंधन के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, वे भी आज इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से यहां पर स्वागत करता हूं। हमारे अन्य मान्य विधायकगण भी यहां पर आए हैं। डुमरियागंज से श्री राघवेंद्र सिंह जी हैं, सहजनवा से शीतल पांडे जी हैं, मैदावल से श्री राकेश सिंह बघेल जी हैं और भी अपने सिसवा से हमारे वहां के माननीय विधायक पटेल जी भी आज यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आप सभी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको इस पूरे कार्यक्रम के प्रति लग करके, बढ़ करके और हम लोग बिना किसी रुके थके डिगे लक्ष्य को प्राप्त करने के समय अहर्निश प्रयास करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। मित्रों, गोरखनाथ का भूमि कई तरह से याद रखा जाता है पूरे देश भर में। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वयं गोरखनाथ जी और कबीरदास
चारों की कर्मभूमि रही एक गोरखपुर में आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मुझे 2013 भी याद आता है। 2013 में मुझे जब भाजपा का प्रभारी बनाया गया तब देश भर के और विशेषकर दिल्ली के पत्रकार कहते थे आपको किस जगह पे भेज रहे हैं जहां भाजपा शायद इस चुनाव में डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी। खैर, मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए। उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे, विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को प्राप्त। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाता। यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट। कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दिग्गज मैदान में हैं और पार्टी को जनता के बीच मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। इसी क्रम में प्रियंका गांधी गाजियाबाद पहुंची और जनता से प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया और चुनाव में जिताने की अपील की। इस दौरान जनता ने भी उनका जोरदार स्वागत कर सम्मान किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिग्गज पार्टी को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार को घेरे में लिया। उन्होंने बीते दिन हुई मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता पर सवाल उठाए, जिसमें मुख्यमंत्री ने 5 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा था। तो वहीं विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सपा और रालोद गठबंधन के नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आगरा दौरे पर रहे। उन्होंने यहां के ताज कन्वेंशन में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और चुनावों में जीत का दावा किया। कम से कम इन्हें अपने घर के पास ही स्मार्ट सिटी बना दिया होता तो शायद स्मार्ट सिटी कुछ जगह दिखाई देता। कूड़ा करकट गंदगी, और कितनी गंदगी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ताजमहल के आसपास आगरा के शुरू हुआ था काम, वो वैसा ही ठप है। जो दावा करते थे कि मां गंगा को साफ कर देंगे, कोई हमें बता दे कि बिना हमारी यमुना नदी को साफ किए गंगा नदी कैसे साफ हो सकती है। कल मैंने काली नदी देखी बुलंदशहर के पास, काली नदी नाला बन गई है। जैसे काली नदी नाला है वैसे ही आगरा में यमुना नाला बन जाती है। इसलिए इस नदी को साफ करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े दावा किए, हजारों करोड़ रुपए बजट के आए, लेकिन वैसी की वैसी यमुना दिखाई दे रही है। इसको सफाई को आगे नहीं बढ़ा पाए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता और खासकर आगरा के लोग। तो वही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह पट्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार है। शुक्रवार की दोपहर नामांकन के लिए वो अफीम कोठी पहुंचे और नामांकन के लिए परिसर में प्रवेश करने के दौरान पुलिस ने उनके प्रस्तावक को बाहर रोक दिया। ये बात जब मोती सिंह को पता चली तो वे पुलिस वालों पर नाराज हुए, उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने मंत्री को मनाकर शांत करवाया और तब वे नामांकन के लिए गए। चुनाव हो रहा है, नहीं हम भी नहीं जाएंगे। दाखिल करिए, आप जाइए। दाखिल कर रहे हैं आप लोग, दिमाग खराब है सबका। दिमाग नहीं खराब। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज विधानसभा से सपा प्रत्याशी और बाहुबली नेता अभय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। वे अपने समर्थकों के साथ अयोध्या के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने चुनावों में सपा सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि गोसाईगंज की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ अधिकारी और कर्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं, जनता सपा के साथ है।
क्या सुनो? जो हमारी पार्टी प्राथमिकता है हमारी प्राथमिकता है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हमारी पार्टी हटाएगी। लोग मदद करेगी। हम लोग गांव, गरीब, मजदूर, किसान की मदद करेंगे। उनके दुख और सुख में खड़े रहते हैं, खड़े रहेंगे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगेलू राम ने बसपा को पूंजीपतियों की पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि जब करोड़ों की डिमांड होने लगी तो मैं बसपा छोड़ सपा में शामिल हो गया। उन्होंने सपा और यादवों को बदनाम करने के लिए मुकदमा दर्ज करने की साजिश का भी मुद्दा उठाया। बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक रहे भगेलू राम ने विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच समाजवादी पार्टी की शरण ली, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने कादीपुर विधानसभा सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। हमारा अवकाश क्षेत्र का विकास होगा गरीबों के लिए, और जो हमारे जो दबे कुचले हैं उन लोगों के विकास के लिए, और जो हमारा आवारा पशु टहल रहे हैं उनसे किसानों को निजात पाने के लिए। आज किसान परेशान है, गरीब परेशान है, ये सब हमारा मुद्दा होगा। तो वहीं गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर राजपथ पर निकाली गई झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। प्रदेश की ओर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर झांकी का प्रदर्शन किया गया था। इसके अलावा पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी पहले स्थान पर रही। तो वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया। बता दें कि इससे पहले 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में भी उत्तर प्रदेश ने बाजी मारी थी। तो हापुड़ के छिजारसी टोल पर ओवैसी पर फायरिंग करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान टोल पर लगे CCTV फुटेज के आधार पर की गई, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमें गठित कर आरोपियों को पकड़ा। तो वहीं गिरफ्तार करने के बाद हमलावरों को हापुड़ कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।